नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। मणिपुर के कांगपोकमी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भीड़ का हमला। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में भीड़ ने पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पर हमला कर दिया, जिससे पुलिस अधीक्षक एम प्रभाकर घायल हो गए। यह हमला इम्फाल ईस्ट जिले की सीमा पर स्थित सैम्बोल गांव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने में अधिकारियों के विफल रहने के विरोध में किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच झड़प में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों सहित कई अन्य लोग घायल हो गए। कुकी संगठन 31 दिसंबर को सैम्बोल गांव में सुरक्षा बलों के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमलावर भीड़ ने शुक्रवार की शाम को पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर पत्थर और अन्य हथियार से हमला किए। वे गांव में केंद्रीय बलों, बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का विरोध कर रहे थे। हमले में कार्यालय परिसर में जिला पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने बताया पुलिस अधीक्षक एम माथुर के माथे पर चोट लगी है। उन्हें तथा घटना में घायल अन्य लोगों को अस्पताल लाया गया है। घटना स्थल पर अतिरिक्त बलों को भेजा गया है। मणिपुर में पिछले 20 महीने से जातीय संघर्ष चल रहा है। हिंसा में नया मोड़ तब आ गया जब हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जो 20 महीने से हिंसा चल रहा है, उन्होंने युद्धरत जाति समुदाय से माफी मांगी। जातीय एकता समिति ने भीड़ के आक्रोश के साथ 12 घंटे का बंद बुलाया था। मणिपुर पुलिस का कहना है कि 31 दिसंबर को की गई कार्रवाई का उद्देश्य महिलाओं के भीड़ को तितर बितर करना था, जिससे केंद्रीय बलों के तैनाती को बाधित करने का प्रयास किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इतने 20 महीने के बाद मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं के लिए माफी मांगी है, और वह माफी पश्चिमी देशों के दबाव में मांगी है या अपने स्वयं अंतरात्मा के आवाज पर। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हों, आज तक मणिपुर पर खुलकर जनता के साथ न तो बातचीत के लिए आगे आए हैं, केवल उनको सुरक्षा बलों के बल प्रयोग कर पूरे घटना को दबाया जा रहा है। यहाँ बल प्रयोग को लेकर ही महिलाओं का धरना प्रदर्शन हुआ, के परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हमला किया गया। अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बातचीत के लिए आगे आए तो इस देश में कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना खोजा जा सके। मणिपुर को जलते रहना छोड़ दिया गया है। मणिपुर देश का उत्तर पूर्व में वह राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। मणिपुर से लगा हुआ म्यांमार और चीन है, और भारतीय राज्य नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे राज्यों से मणिपुर घिरा हुआ है। मणिपुर पिछले 20 महीने से अशांत है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया है। राजनीतिक दृष्टि से मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं तथा राज्य विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्य में शांति बहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। शांति बहाली तभी होगी जब मुख्यमंत्री को हटाना ही एकमात्र साधन है। लेकिन प्रधानमंत्री विधायकों के पत्र पर न तो आज तक कोई जवाब दिया, बल्कि चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने अंतरात्मा की आवाज जागने पर राज्य में मई 2023 से चल रहे अशांति के लिए मणिपुर के लोगों से माफी मांगी है। घटनाओं को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछले वर्ष की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण रही। मुझे दुख है और राज्य के लोगों से पिछले 3 मई से चल रही घटनाओं के लिए माफी मांगी। उन्होंने राज्य के अलग अलग समुदाय
पिछली गलतियों को भूलकर नया जीवन शुरू करने की अपील भी मुख्यमंत्री ने की। दरअसल मई 2023 में घाटी के मैत्री और पहाड़ी कुकी समुदाय के बीच जाति तनाव के कारण भड़की हिंसा में जान माल तथा विस्थापन और गहराते संघर्ष के कारण 250 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर पर भयावह घटना तब सामने आई जब महिलाओं की नग्न परेड कराई गई। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए लोकसभा में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा के दौरान प्रायः प्रधानमंत्री तो अनुपस्थित रहे, लेकिन अंत में उन्हें चर्चा का जवाब देना ही था, तो पूरे देश की सैर कराते हुए, दुनिया की सैर कराते हुए मणिपुर पर मौत का आवाज निकला। वह भी मणिपुर में शांति व्यवस्था में। उसके बाद से आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में कोई समस्या हो तो उसको पिछली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। पिछले सरकार जिम्मेदार रही होगी, लेकिन आज की समस्या के दायित्व आपकी है। इसकी भी जिम्मेदारी क्या नेहरू जी के है? इतिहास में छिपा हुआ है। इतिहास में छुपा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई इतिहास नहीं जिसका हल न ढूंढा जाए। मणिपुर संवेदनशील एरिया है जिसकी सीमा लगती है दूसरे देशों से लगती है। आज स्थिति वह है कि बांग्लादेश तक का जवाब भारत नहीं दे पाया है। बांग्लादेश हर मुद्दे पर जवाब मांग रहा है। क्या शेख हसीना को शरण देने के कारण भारत चुप है? जवाब क्यों देने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। प्राय भारत के सभी पड़ोसी देशों से संबंध मित्रतापूर्ण आज के समय में नहीं रह गए हैं, जिसे किसी देश को कहा जाए कि किसी संकट के समय हमारे साथ यह देश खड़ा रहेगा। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान तक आंखें दिखाने शुरू कर दिया है, और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दी। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, सभी देशों में कहीं न कहीं भारत आज अपने आप को अलग थलग पा रहा है। में अपने को विश्व गुरु का डंका पीटने वाले अपने पड़ोसी को नहीं समझा पा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दुनिया में मित्र तो बदल सकते हैं, मित्र तो पा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। यह कड़वी सच्चाई है कि पड़ोसी आपके वहीं रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, भूटान, नेपाल, मालदीव। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोलने पर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा सरकार के ऊपर से आम लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कुछ बोले। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर मुद्दे पर संतोषजनक जवाब दे पाए हो या न दे पाए हो, आज तक मणिपुर नहीं जा सके हैं। कांग्रेस सांसद तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जो मणिपुर में हो रहा है वैसा देश में कहीं नहीं हुआ था। से आग्रह किया है कि मणिपुर आए और लोगों को भरोसा दें, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर जाने से बचते रहे। वास्तव में केंद्र सरकार राज्य के समस्याओं को देखना बंद कर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री शक्तिहीन व कार्रवाई की जगह माफी ही मांग सकते हैं। केंद्रीय बलों की जब तैनाती हो जाती है, सारा अधिकार केंद्रीय बलों के पास आ जाता है और इनडायरेक्ट रूप में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राज्य संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री एक छोटे से अधिकारी का न तो नियुक्ति कर सकते हैं, न तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हाथ से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जनता को शांति की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन जनता की जो मांग है
कि सशस्त्र सेना अधिकार बलों को जो अधिकार दिया जा रहा है वह राज्य को अधिकार दिया जाए और अपनी जिम्मेदारी राज्य को उठाने का मौका दिया जाए, उस पर वह निर्णय नहीं ले सकते। वर्तमान में केंद्र सरकार देश में हर राज्य में विभाजन रेखा खींचकर अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति कर रही है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं ऊंच के नाम पर भेदभावपूर्ण रूप से पूरे देश में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र मराठा के अलावा अन्य जातियों में बांट दिया गया, हरियाणा में जाट के अलावा अन्य जातियों में बांट दिया गया, उत्तर प्रदेश में यादव के अलावा अन्य जातियों को बांट दिया गया, तो कहीं धर्म के नाम पर बांट दिया गया। इन बंटवारों में देश में कहीं न कहीं हिंसक रूप को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी नया खबर है, प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ में चादर भेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी आपत्ति आ रही है। देश कितना मानसिक हिंसक हो बन चुका है, इसमें शांति की अपील की आवश्यकता है। देश क्या शांति पर मणिपुर शांत हो सकेगा, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा? नमस्कार, जय संविधान।